नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का टाइटल है द वुल्फ एंड द हॉर्स। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, एंड और हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो स्टोरी का टाइटल है द वुल्फ एंड द हॉर्स, भेड़िया और घोड़ा। तो चलिए अब पूरी स्टोरी जानते हैं। वन डे अ वुल्फ वाज prowling in search of food in a forest. एक डे दिन एक वुल्फ मीन्स भेड़िया वॉज थी prowling घूम रही थी। prowling मीन्स घूम रही थी। इन में सर्च तलाश ऑफ का फूड भोजन। इन में एक फॉरेस्ट एक जंगल में। तो कह रहा है वन डे अ वुल्फ वाज prowling इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन एक भेड़िया प्रॉलिंग घूम रही थी भोजन की तलाश में इन अ फॉरेस्ट जंगल में। अनलकली ही कुड नॉट गेट एनीथिंग इन द फॉरेस्ट। अनलकली मीन्स होता है अभाग्यशाली रूप से, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। अनलकली मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण रूप से। ही वह, यहाँ पे ही यूज हुआ है मीन्स मिल है वो, तो मैंने तो कोई बात नहीं हो जाता है। तो ही वह कुड कुड मतलब कैन का पास्ट टेंस है, कुड सकता था, नॉट नहीं, गेट पाना, एनीथिंग कुछ भी, इन में द फॉरेस्ट जंगल में। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वह कुछ नहीं पाई। ही कुड नॉट गेट एनीथिंग, वह कुछ नहीं पा सकती थी इन द फॉरेस्ट जंगल में, और उसे कुछ भी नहीं मिला। घूम तो रही थी वो भोजन की तलाश में, पर उसे भोजन नहीं मिला। सो रोमिंग अबाउट ही रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट। सो इसलिए अतः रोमिंग मतलब भी होता है घूमना, अबाउट के बारे में, मतलब रोमिंग अबाउट एक साथ पढ़ेंगे तो वो घूम रही थी। ही वह घूम रहा था। ही वह रीच्ड पहुंचा, एज मीन्स किनारा, ऑफ का द फॉरेस्ट जंगल के, और वो घूमते घूमते कहाँ पहुंचा, जंगल के किनारे पे। रीच्ड मतलब पहुंचना, एज्ड मतलब किनारा, और वो घूमते घूमते जंगल के किनारे जा पहुंचा। देयर वॉज अ विलेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। देयर वहाँ, वॉज था, एक विलेज एक गांव था, एट विलेज एट वहाँ पर, एट मीन्स पर, एज किनारे ऑफ का फॉरेस्ट जंगल के किनारे पर एक विलेज था, एक गांव था। द फील्ड्स ऑफ द विलेज ऑलमोस्ट टच्ड द फॉरेस्ट। फील्ड्स खेत मैदान, फील्ड्स मतलब खेत मैदान, ऑफ का विलेज गांव का जो खेत, ऑलमोस्ट करीब करीब, ऑलमोस्ट मीन्स करीब करीब, टच्ड स्पर्श करता था, छूता था, द फॉरेस्ट जंगल को। और कह रहा है कि जो विलेज का खेत था, मैदान था, करीब करीब जंगल से सटा हुआ था, जंगल से चिपका हुआ था। टच द फॉरेस्ट मतलब जंगल से चिपका हुआ था, सटा हुआ था जो खेत था। मतलब नहीं मीन्स जैसे कि कोई घर है तो थोड़ा दूरी पे और घर है, तो दोनों एक दूसरे से घर सटे हुए रहेंगे, तो वही कह रहा है कि टच द फॉरेस्ट मतलब चिपका हुआ था। इन में वन ऑफ द फील्ड्स वाज स्टैंडिंग अ रिच क्रॉप ऑफ ओट्स। इन में वन एक ऑफ का फील्ड्स मैदान, वॉज था, स्टैंडिंग खड़ा था, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा था, एक रिच मीन्स बहुत ज़्यादा, अमीर, रिच मीन्स अमीर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्रॉप फसल, ऑफ का ओट्स,
ओट मीन्स होता है जई, एक तरह से जो दलिया वलिया जो भी जई जो चीज़ें मिल के बनाई जाती हैं ओट्स को उसी का खेत लहलहा रहा था। और जब वो वुल्फ पहुंचा वो जंगल के किनारे जहाँ गांव था वहीं पे मैदान में देखा कि एक खेत है जिसमें ओट्स बहुत भरे पड़े हैं, मतलब उसकी फसल जो एकदम लहलहा रही थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ओट्स की फसल लहलहा रही थी। As wolves do not eat oats, the wolf thought of moving away from there. जैसा कि वुल्स जो भेड़िए होते हैं, वुल्स जो भेड़िए होते हैं, डू नॉट मतलब नहीं, ईट खाते हैं, ओट्स ओट्स वो लोग नहीं खाते हैं, मतलब होता होगा मुझे नहीं पता, पर इसमें लिखा है कि जैसा कि जो भेड़िए होते हैं ओट्स नहीं खाते हैं क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं, तो शायद इसलिए इस वजह से वो ओट्स नहीं खाते होंगे। तो यही कहने का मतलब है कि जो वुल्फ होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो ओट्स नहीं खाते हैं। द वुल्फ थॉट ऑफ मूविंग, वुल्फ भेड़िया, थॉट मतलब सोचा, ऑफ का मूविंग जाने का, अवे दूर, फ्रॉम से देयर वहाँ से, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से। और जैसा कि जानते हैं कि भेड़िया ओट्स नहीं खाते हैं और भेड़िए ने सोचा कि वहाँ से अब चला जाए क्योंकि उसके लायक वहाँ पे कुछ भी नहीं था। Just then he saw a horse grazing in a nearby pasture. जस्ट सिर्फ देन फिर, जस्ट देन को साथ में पढ़ेंगे तभी, ही वह शॉ देखा, एक हॉर्स एक घोड़ा देखा, ग्रेजिंग चर रहा था, जो घोड़ा था चर रहा था, इनमें एक नियर बाई पास ही के पैश्चर में, पैश्चर मतलब चारागाह, जहाँ पे जानवर चरते हैं, घास खाते हैं, वहीं पे वो पैश्चर मतलब चारागाह, जहाँ पे जानवर चरते हैं, जहाँ पे हरी हरी घासें खाते हैं, वहीं पे उसने देखा कि एक हॉर्स है जो चर रहा है। It was lame of one leg and the wolf had noticed this fact. It यह was था lame मतलब लंगड़ा, of का one एक leg एक पैर से, और वो जो घोड़ा था वो एक पैर से लंगड़ा था। And और the wolf भेड़िया had था नोटिस मतलब ध्यान दिया, दिस यह फैक्ट इस सत्य को, इस तथ्य को, और कह रहा है इट वॉज अ लेम ऑफ वन लेग, और वो जो घोड़ा था एक पैर से लंगड़ा था। एंड और उल्फ हैड नोटिस दिस फैक्ट, और उल्फ ने इस फैक्ट को, इस सत्य को ध्यान दिया कि उसने देखा, वो तो वहाँ से जा रहा था लेकिन अचानक से उसकी नज़र घोड़े पर पड़ी और घोड़े को देखा तो वो एक पैर से लंगड़ा था, और इस पर उस जो भेड़िया का ध्यान पड़ गया। Hungry as the wolf was, he thought of beating off some flesh from the leg of the horse. Hungry भूखा, as जैसा कि wolf जो भेड़िया था, was था, he वह, thought सोचा, of का beating off means काटने का, some कुछ फ्लैश कुछ मांस, फ्रॉम से लेग पैर से, ऑफ का हॉर्स घोड़े के, और जैसा कि भेड़िया भूखा था, हंग्री एट द उल्फ वॉर, जैसा कि भेड़िया भूखा था, ही थॉट ऑफ बीटिंग ऑफ उसने काटने की सोची कुछ फ्लैश मांस, फ्रॉम द लेग ऑफ द हॉर्स, और उसने कुछ सोचा कि उसके पैर से कुछ मांस को काट लिया जाए हॉर्स के। For it he made a plan and went up to the horse. For लिए it इसके लिए, for it मतलब इसके लिए, खाने के लिए, he वह made बनाया, एक प्लान एक योजना बनाई, and और went up गया, went up मतलब गया, to को the horse के पास, फॉर इट इसके लिए, ही मेड बनाया, अ प्लान एक योजना, एंड और वेंट अप गया, हॉर्स घोड़े के पास, और उसने योजना बनाई और योजना बना के सोच समझ के अब वो घोड़े के पास गया।
Getting near it, he said, "Hello, how are you?" Getting मतलब पाना, पहुंचना, नियर पास, इट घोड़े के पास, उसके नज़दीक आते ही he said, उस भेड़िए ने कहा, हेलो, अभिनंदन किया, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, हाउ आर यू मतलब कैसे हैं आप। और जो भेड़िया था वो गया हॉर्स के पास और उससे हाय हेलो किया और पूछा कि आप कैसे हैं। फाइन, हाउ डू यू डू, रिप्लाइड द हॉर्स। फाइन अच्छा, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू को साथ में पढ़ते हैं। हाउ डू यू डू का मतलब होता है नमस्ते। हाउ डू यू डू मतलब नमस्ते। अगर कोई हमसे बोल रहा है हाउ डू यू डू, तो हम भी उसको रिप्लाई कर सकते हैं हाउ डू यू डू, नमस्ते। हाउ डू यू डू का मतलब नमस्ते भी होता है, लेकिन हाउ और दूसरा भी होता है हाउ डू यू डू, मतलब आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये सेंस है हाउ डू यू डू। उसने भी नमस्ते किया, घोड़े ने भी नमस्ते किया। रिप्लाइड द हॉर्स, रिप्लाई उत्तर दिया हॉर्स घोड़े ने। वॉट इज द ट्रबल विथ योर लेग, वॉट क्या, इज है, ट्रबल समस्या, विथ साथ, योर आपके, लेग आपके पैर में, आस्क्ड पूछा, वुल्फ भेड़िए ने, कनिंगली धूर्ततापूर्वक, चालाकी से। और व्हाट इज द ट्रबल विथ योर लेग, आपके पैर में क्या समस्या है। आस्क्ड पूछा भेड़िए ने धूर्ततापूर्वक, चालाकी से। Once a nail ran into my foot and caused a wound. वंस एक बार, एक, नेल मतलब नाखून भी होता है, पर यहाँ पे किल का सेंस है, जो किल होती है ना उसका सेंस है। तो कह रहा है वंस एक बार, नेल किल, रैन इनटू मतलब धंस गया था, चुभ गई थी, माई मेरे, फुट मेरे पैर में। एक बार एक किल मेरे पैर में चुभ गई थी, एंड और, कॉज्ड कारण, एक, वुंड मतलब घाव हो गई, और जिसके कारण मुझे घाव हो गई। The wound has healed up, but I can't walk with this limb, and sometimes even a reverse pain is also there, replied the horse. The wound मतलब घाव, has है, था, है, healed up मतलब ठीक हो गया है। कह रहा है कि उसका जो चोट है, घाव है, वो ठीक हो गया है, बट लेकिन, आई मैं, कैन मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं सकता, वॉक चल नहीं सकता, विथ साथ, दिस विथ दिस यह, लिम मीन्स होता है अंग। और कह रहा है कि ये मेरा जो चोट है वो ठीक हो गई है, परंतु मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ इस अंग के द्वारा। ये जो पैर में चोट लगी, इसके लिम मतलब इस अंग के द्वारा, जो पैर में जो चोट लगी इसके कारण मैं ठीक से चल नहीं पा, जबकि चोट ठीक हो गई है। एंड और, समटाइम्स कभी कभी, इवन भी, रिवर्स वापस, पेन दर्द, इज है, ऑल्सो भी, देयर वापस वहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी जो दर्द है वापस आ जाता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है। रिप्लाइड उत्तर दिया हॉर्स ने, घोड़े ने रिप्लाई किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि दर्द वापस हो जाता है, वापस आ जाता है, पैर दुखने लगता है। May I see whether the wound has completely healed up or not? may मतलब होता है सकना, नहीं भी सकना। may मतलब सकना, नहीं भी सकना। आई मैं, सी देख सकता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ, वेदर की, उन जो चोट है, हैज जो चोट है, कम, हैज मतलब है, कंप्लीटली संपूर्ण रूप से, हिल्ड अप ठीक हुई है कि, ठीक, हिल्ड अप मतलब ठीक हुई है, और या नॉट नहीं। और आस्क्ड पूछा, वुल्फ भेड़िए ने पूछा, और भेड़िए ने कहा मे आई सी क्या मैं देख सकता हूँ कि वेदर द wound हैज़ कम्प्लीटली हील्ड अप और नॉट, कि आपकी जो चोट है संपूर्ण रूप से ठीक हुई है या नहीं। आस्क द वुल्फ भेड़िए ने पूछा। द हॉर्स सॉ थ्रू वॉट वॉज इन द वुल्फ्स माइंड, हॉर्स घोड़ा, सॉ देखा,
थ्रू माध्यम से, वॉट क्या, वॉस था, इन में वुल्फ्स भेड़िए के, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा, मीन्स भेड़िए के माइंड में, दिमाग में। और हॉर्स ने देखा कि कुछ न कुछ तो उस भेड़िए के दिमाग में चल रहा है। हॉर्स भी कम चालाक नहीं था। बट इट डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, परंतु इट हॉर्स डिसाइडेड तय किया, टू को टीच पढ़ाने का, हिम भेड़िए को एक लेसन एक पाठ पढ़ाने की सोची। वो समझ गया था कि इसकी कुछ न कुछ इसमें चालाकी है, ऐसे ही कोई नहीं किसी का दर्द बांटने आ जाता है। तो हॉर्स समझ चुका था और उसने सोचा कि क्यों न इसे पाठ पढ़ाया जाए। So it allowed the wolf to examine its foot. So इसलिए it horse allowed अनुमति दे दी wolf को, भेड़ियों को, to को एग्जामिन करने के लिए, जांच परीक्षण करने के लिए। एग्जामिन मतलब जांच परीक्षण करना, देखना। इट्स उसका, फुट उसके पैर को। और हॉर्स ने कहा कि ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पैर को कहाँ मुझे चोट लगी है। द उल्फ स्टूड बिहाइंड द हॉर्स, जो भेड़िया था स्टूड खड़ा हो गया, बिहाइंड पीछे, हॉर्स के, और जो भेड़िया हॉर्स के घोड़े के पीछे खड़ा हो गया। Got ready to bite off flesh from its leg as soon as it lifted its leg. He got मतलब होना, रेडी तैयार, टू को बाइट काटने के लिए, बाइट ऑफ मीन्स काटने के लिए, फ्लेश मांस को, फ्रॉम से, इट्स उसके मतलब घोड़े के लेग घोड़े के पैर से, एज सून एज ज्यों ही, एज सून एज मतलब ज्यों ही, इट जो भेड़िया था, लिफ्टेड झुका, इट्स लेग एज इट लिफ्टेड इट्स लेग, ज्यों ही उसने उसका पैर उठाया, मतलब कह रहा है कि ही गॉट रेडी टू बाइट ऑफ फ्लैश, और रेडी हो गया, भेड़िया रेडी हो गया काटने के लिए फ्लैश मांस को, फ्रॉम इट्स लेग उसके पैर से, एज सुन एज ज्यों ही, इट लिफ्टेड इट्स लेग ज्यों ही उसने पैर उठाया, सॉरी घोड़े ने पैर, इट लिफ्टेड इट्स लेग उसने भेड़िए ने उसका पैर उठाया घोड़े का। बट द हॉर्स वॉज मच टू अलर्ट, परंतु हॉर्स घोड़ा, वॉज था, मच मतलब बहुत ज़्यादा, टू अलर्ट टू मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा, अलर्ट सावधान, टू अलर्ट मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा सावधान, और जो घोड़ा था वो ज़रूरत से भी ज़्यादा सावधान था। इट गेव हिम सच अ सेवियर किक दैट द उल्फ गॉट फ्लंग अवे। इट घोड़ा, गेव हिम दिया, सच ऐसा, अ सेवियर मतलब जोरदार, किक जोरदार किक मार लात, दैट की उल्फ भेड़िया, गॉट मतलब हो गया, फ्लंग मीन्स होता है फैल जाना, दूर जाके, फ्लंग अवे मतलब दूर जाके गिरना, मतलब फैल के गिरना। तो यहाँ पे ये है कि बट द हॉर्स वाज मच टू अलर्ट, वो बहुत ज़्यादा सावधान था। इट गेव हिम सच अ सेवियर मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही जोरदार लात मारा घोड़े ने उल्फ को, और उल्फ क्या हो गया, दूर जाके फेंका गया। उल्फ गॉट फ्लंग अवे मतलब दूर जाके गिरना, और वो दूर जाके गिरा। His jaw began to bleed and two of his teeth came out. His उसके jaw में जबड़े, began शुरू हो गए, to को bleed खून बहना, bleed मतलब खून बहना, उसके जबड़ों से खून आने लगा, and और to दो, ऑफ का, हिज उसके दो दांत, टीथ, केम आउट बाहर आ गए, और उसके जबड़ों से खून निकलने लगा, एंड टू ऑफ हिज टीथ और उसके दो दांत, केम आउट बाहर आ गए। सो अतः इसलिए, सो ही टुक टू हिज हिल्स, अतः ही वह, टुक लिया, टू को, हिज अपनी, हिल्स अपने, हिल्स मतलब होता है एड़ी को, ही टुक टू हिज हिल्स, और कह रहा है कि उसने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, क्योंकि वो एक तरह से तो जो घोड़ा था लंगड़ा था, पर अपनी जान पे जब आती है
तो कुछ भी हो अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो ट्रिक अपनानी पड़ती है, जो कि घोड़े ने की। भेड़िए ने तो चालाकी दिखाई और सोचा कि भाई मेरी चालाकी कोई पकड़ नहीं पाएगा, पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चालाकी दिखाता है तो उसकी चालाकी उसी पे निकल जाती है। स्टोरी का मॉरल है नेवर ट्राई टू बी ओवर क्लेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, ट्राई कोशिश करनी चाहिए, टू बी होने की, ओवर ज़रूरत से ज़्यादा, क्लेवर चालाक होने की। और स्टोरी का मॉरल है नेवर ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनते हैं तो हमारी जो चालाकी है, जिससे सोचते हैं कि हम अपना कुछ भला कर पाएंगे, उससे हमारा भला न होकर उससे हमारा नाश ही होता है। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि ओवर क्लेवर नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा चालाकी नहीं शो ऑफ करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चालाकी अगर हम शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे, तो वो चालाकी हमारे किसी भी काम की नहीं रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा और लाइक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।